Hi everyone, welcome to the channel. So क्वेश्चन 9 तक के we had already discussed in the last lecture. So अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? Let's see. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. ठीक है. So अब हमको एक यहाँ पे बताया गया है कि अम्ब्रेला है जिसकी 8 रिब्स हैं. ठीक है, 8 रिब्स है मतलब कि वो जब उसको आप देखोगे व्यू करोगे तो उसमें 8 सेक्टर्स टाइप में आपको दिखेंगे. ठीक है, इक्वली स्पेस्ड है मतलब सब इक्वली ही होंगे. अज्यूम करना है कि अम्ब्रेला जो है वो फ्लैट सर्कल है. उस अम्ब्रेला को आप फ्लैट सर्कल की तरह देखोगे. एक फ्लैट सर्कल है जिसमें रेडियस 45 सेंटीमीटर है. हमको निकालना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स मतलब जो दो रिब्स होंगी, मैं भी आपको डायग्राम बताती हूँ, दिखा रही हूँ कैसे, तो उनके बीच का हमको एरिया बताना है. तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ. डायग्राम है. ठीक है, ये अम्ब्रेला है. 8 रिब्स मतलब जब आप अम्ब्रेला को देखोगे ऐसे, जैसे अम्ब्रेला होल्ड किया आपने, ठीक है, अब अम्ब्रेला को आप नीचे हो गया अम्ब्रेला होल्ड करोगे तो देखोगे ऊपर की तरफ तो वो 8 रिब्स के शेप में होगा. मतलब ये इसके अंदर का आपको व्यू दिखा रही हूं मैं. ठीक है, कि आपने पकड़ा हुआ है, होल्ड किया अम्ब्रेला, उसके बाद आप देख रहे हो ऊपर साइड तो आपको ये 8 रिब्स दिख रहा है. मतलब ऐसे सेक्टर्स में डिवाइड है अम्ब्रेला. ठीक, तो कह रहे जो रेडियस है सर्कल की वो 45 सेंटीमीटर है. अब इसको आप सर्कल के रूप, आई थिंक ये सर्कल जैसा दिख नहीं रहा है बट ये सर्कल ही मानिए आप कि ये सर्कल है, फ्लैट सर्कल है, और जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको 45 सेंटीमीटर. सो रेडियस कितना है हमारा यहाँ पे 45 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमको 45 सेंटीमीटर बता दिया है. और कितने रिब है हमारे पास, कितने रिब्स मतलब कितने सेक्टर्स में डिवाइड हुआ है ये 8. तो नंबर ऑफ रिब्स कितनी है हमारी यहाँ पे, नंबर ऑफ रिब्स है 8. गेट है हमको दे रखा है. अब हमको सेंट्रल एंगल निकालना होगा कि सेंट्रल एंगल क्या होगा सर्कल के लिए. तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एक सर्कल है और सर्कल कैसे कितना होता है उसका पूरा, वो 360 डिग्री होता है. कितने सेक्टर्स में डिवाइड है 8 में, तो उससे आप निकाल लीजिए सेंट्रल एंगल कितना होगा. एंगल निकालने के लिए हमको ये पूरा पता है 360 डिग्री है. कितने रिब्स में डिवाइड है 8, सो इसको डिवाइड करेंगे. सो ये आ गया 45 डिग्री. तो मतलब हमारा एंगल कितना आ गया है 45 डिग्री. अब हमें निकालना है कि एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में कितना एरिया होगा, ये हमें निकालना है. ठीक है, तो हम एक सेक्टर का निकालते हैं, एरिया ऑफ वन सेक्टर ऑफ द सर्कल. जैसे हमको निकालना है एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, ये निकालना है. इसका मतलब टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स निकालना है, मतलब एरिया ऑफ वन सेक्टर ऑफ द सर्कल. सर्कल के एक सेक्टर की तो बात कर रहे हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स निकालनी है, मतलब एक सेक्टर निकालना है हमको सर्कल का. तो एक सेक्टर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमको पता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई थीटा, वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये वैल्यू में पता है. सो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे. पाई है हमारा 22/7, थीटा हमने निकाला है 45, 360 और आर हमारा 45, आर भी 45 है. अब सब सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर देखें हम यहाँ पे कुछ कैंसिल करते हुए तो 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, ठीक, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40. ये इतना फर्दर कैंसिल हुआ, ये 2 की टेबल से कैंसिल हो गया. ठीक है, तो अब हमारे पास ये सब कुछ करके कितना आया वैल्यू, 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 7 4 जा 28. इसको अगर आप जो भी नंबर ये लिखे यहाँ पे इनको आप मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो वैल्यू आएगी 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. ये इसकी वैल्यू आई है, जब आप निकाल लोगे ये दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया है. ठीक है, थैंक यू.